एक बार फिर आमने सामने सूर्य और शनि। 32 दिनों का घातक समसप्तक योग। पिता पुत्र बढ़ाएंगे किन की परेशानियां, किन राशियों पर जेल जाने का खतरा है। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहचार की दुनिया में एक बार फिर समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है, जो कि शनि और सूर्य के चलते होता है, यानी कि पिता पुत्र के। जी हाँ, सूर्य देखिए अपने घर में यानी कि सिंह राशि में है, और जो शनि है कुंभ में पहले से ही बैठे हुए हैं, और जो कि 17 अगस्त से इस युति का, माफ कीजिए युति नहीं कह सकते, इसे हम समसप्तक योग कहेंगे, क्योंकि आमने सामने होते हैं सूर्य और शनि। 32 दिनों तक रहेगा, और इन 32 दिनों तक कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन्हें इस समसप्तक योग के चलते कारावास यानी कि जेल भी हो सकती है। अगर वो कुछ भी अनैतिक कार्य करते हैं तो शनि का डंडा और सूर्य के चलते उन्हें कारावास या सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी, जिन्हें फूक फूक कर कदम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समसप्तक योग में शनि सूर्य की दृष्टि उन्हीं पर रहेगी। क्यों, मयंक जी से जानते हैं, बताएं मयंक जी। देखिए, सूर्य शनि कविता जी जब एक साथ बैठे हों और छठे भाव में हो, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में हो जी, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जिनकी कुंडली में ये योग है या इन भाव में समसप्तक योग बन रहा है, तो जेल यात्रा जीवन में एक बार जरूर कराते हैं, या कानूनी पछड़ों में, कानूनी मामलों में आपको फंसा देते हैं। तो या ऐसे व्यक्ति अगर अनैतिक कार्य करते हैं और शनि की दशा आ गई और या सूर्य की दशा आ गई, तो उनको जेल जरूर हुई, मतलब इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जिन व्यक्ति की कुंडली में ये युति या समसप्तक योग होता है, या शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे हो, तो ये और भी खतरनाक है। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अनैतिक कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए। गैर कानूनी काम करेंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे, या आपने पास्ट में किया है तो भविष्य में वो फाइलें खुलेंगी और आप कहीं ना कहीं कहना चाहिए सरकारी जद में आएंगे, परेशानी में आएंगे, और आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, आपके खिलाफ केस चल सकता है, आपके अगेंस्ट फैसला आ सकता है, आप एक्सपोज हो सकते हैं और फिर सजा भी हो जाती है जी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन राशियों को विशेष सावधान रहना चाहिए कि कहीं इनकी परेशानियां बढ़ ना जाएं, इनकी दिक्कतें बढ़ ना जाएं, या इनको तमाम तरह के उतार चढ़ाव का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। तो आइए वो उन 3 चुनिंदा राशि के बारे में जानेंगे जिनके जेल जाने की संभावना अत्यधिक बन रही है, और क्यों, किस प्रकार से, आइए जान लेते हैं। देखिए, इसमें अब हम कहते हैं कि शनि जो है अष्टम भाव में चल रहे हैं और दूसरे भाव में सूर्य है। तो अगर पहली कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों को शनि की ढैया इस समय चल रही है जी। कर्क राशि वाले बड़े ईमानदार होते हैं, अच्छी छवि के लोग होते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, लेकिन अभी शनि की ढैया का प्रभाव इनके ऊपर है। शनि 12वें भाव में, सूर्य जो है वो शनि को देखेंगे इस समय समसप्तक योग से, तो सूर्य धन भाव में है। तो यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि आप कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम आने वाले समय में मत करें कि आपकी परेशानियां बढ़ जाएं, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी भी 26 तारीख से 26 अगस्त से जो मंगल जो है वो 12वें भाव में जाएंगे जी। तो यहाँ पे कर्क लगन या कर्क राशि वाले कोई भी गैर कानूनी काम ना करें भाई, दान दक्षिणा करें, पूजा पाठ करें, अच्छे कार्य करें, तो फिर आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कोई भी इलीगल वर्क करना चाह रहे हैं, किसी का पैसा लूट लेंगे, किसी को धोखा देंगे, किसी का चीटिंग करेंगे, तो आप फंस सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी आपके ऊपर जो है 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया है, और ये जो 1 महीना है, 32 दिन है, इसमें आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कर्क राशि वालों को वही परेशानी ही होगी या लीगल केस में फंसेंगे, नहीं, ये मैं एक आपको गोचर के ऊपर आधारित बता रहा हूँ, इसमें जन्म पत्रिका की कोई भूमिका नहीं है। और अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो भाई जीवन में सिखाया गया ना हमें, हमारे परिवारजन ये सिखाते हैं कि कभी किसी का बुरा ना करो, किसी का दिल ना दिखाओ, किसी का पैसा उधार ले रखा है तो उसको समय पर लौटा दो, बिल्कुल, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, कोई भी गलत कार्य मत करो, कुसंगति से दूर रहो। तो ये सब चीजें कर्क राशि वाले अगर फॉलो करते हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन इनको थोड़ा सा 1 महीना सावधानी से बिताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमारा ये वीडियो आपको डराने का तो बिल्कुल नहीं है, मकसद ये नहीं है, मकसद ये है आपको पहले से आगाह करने का कि अगर भूलवश आपने कोई भी गलत कार्य किया तो समसप्तक योग में आपको हानि, नुकसान पहुंच सकती है। मयंक जी ने एक राशि बताई कर्क, दूसरी राशि कौन सी है मयंक जी बताएं। देखिए, दूसरी राशि है कन्या राशि, छठे भाव में शनि और 12वें भाव में सूर्य है।
तो सूर्य शनि के चलते अस्वस्थ हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, या लीगल केस अगर आपके खिलाफ चल रहे हैं तो वो आपके अगेंस्ट रिजल्ट भी रह सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं जी। और ऐसा मैंने देखा है, कई कुंडलियां मैंने देखी हैं, जब इस तरह के समसप्तक योग छठे 12वें भाव में बने या दूसरे 8वें भाव में बने तो व्यक्ति लीगल केस में फंस जाता है, गैर कानूनी काम करने की ओर अग्रसर हो जाता है। कोई व्यक्ति उसको सलाह दे देता है कि ये कार्य कर लीजिए और आपका कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और आपको इतना बेनिफिट होगा या इस तरह की चीजें होंगी, तो उन चीजों से बचना चाहिए जी। तो कन्या राशि वाले भी इस समय सेहत का तो ध्यान रखें, कार्यस्थल पर भी कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको अपमानजनक परिस्थिति का सामना करना पड़े, जी। आपके ऊपर कोई झूठे आरोप भी लग सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए इस समय पे। कोई भी गैर कानूनी कार्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है। बिल्कुल। चलिए, दूसरी राशि आपने कन्या बताई और तीसरी वो राशि जिस पर खतरा मंडरा रहा है। तीसरी राशि है मीन राशि, क्योंकि लगन भाव में राहु, 12वें भाव में शनि और छठे भाव में सूर्य जो है, ये स्थिति जो है आपकी विकट रूप बनाती है, परेशानी पैदा करती है जी। आपके दफ्तर में, घर में थोड़ी परेशानी रह सकती है, आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, किसी अधिकारी के साथ वाद विवाद हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में, या प्राइवेट सेक्टर में तो अपने बॉस के साथ हो सकता है, किसी से लीगल केस में आप उलझ सकते हैं। तो कुछ भी कोई गैर कानूनी अनैतिक कार्य मत करें और इस समय सात्विक विचारधारा रखें 3 राशि वाले जी। और सबसे अच्छी बात है पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि बनाए रखेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। मीन राशि वाला थोड़ा मानसिक तनाव भी इस समय रहेगा और अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, वैसे मीन राशि वाले बहुत ही देवता श्रेणी के लोग होते हैं, क्योंकि ये जो मीन राशि जल तत्व की राशि है और देवता श्रेणी की राशि में आती है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए इस समय पे कि परेशानियां ना बढ़ें, क्योंकि आपके भी चतुर्थ भाव में भी मंगल भी रहेंगे जी। और मंगल की सीधा दृष्टि केतु पर भी है, तो वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं। ऐसा ना हो कि आप वाहन चला रहे हैं, आपके द्वारा किसी को चोट लग जाए या कोई परेशानी में आप पड़े। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो के जरिए हमारा उद्देश्य था आपको ये बताने का इस समसप्तक योग में किन राशियों को सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकता है। उम्मीद करूंगी कि वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन जाने से पहले मैं जिससे जान लेते हैं कि इसी समसप्तक योग के चलते क्या कुछ उपाय करना भी अनिवार्य हो जाता है। देखिए, कर्क, कन्या और मीन राशि वालों को शनि देव की आराधना करनी चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और इस एक महीने के दौरान शनिवार पे आपको सरसों का तेल और बादाम चढ़ाना चाहिए, काले तिल चढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल दें, ओम आदित्य नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और सभी तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।